वजीर आजम इमरान खान की आज हाफिजाबाद आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद। वजीर आजम इमरान खान यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद का संगे बुनियाद रखेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात दोस्त आशिक अबान कहते हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्मरानों की तरह झूठे दावों और जाली बयानात पर नहीं बल्कि हकीकी खिदमत पर यकीन रखते हैं। हाफिजाबाद में आज अरबों रुपए मालियत से जदीद अस्पताल और यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC के बड़े फैसले, इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद। आउटडोर शादी तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। आम शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना होगा। मास्क इस्तेमाल न करने वाले को 3 मास्क दिए जाएंगे। नए फैसलों का इतलाक मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में होगा। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, मजीद 20 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6943 हो गई। मजीद 1376 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,41,753 हो गए। 3,17,000 सेहतियाब। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 16,242 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 12,48,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 4,96,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,42,000, ब्राज़ील में 1,92,000, भारत में 1,25,000, मैक्सिको में 94,000, रूस में 30,000, तुर्की में 10,722 और सऊदी अरब में 5,506 अमवात। मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन आज रावलपिंडी में होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की सकर्दू से इस्लामाबाद वापसी। मरियम नवाज शरीफ को सकर्दू गिलगित शाहराह बंद होने पर इस्लामाबाद वापस आना पड़ा। कल सुबह फिर इस्लामाबाद से गिलगित वापस जाएंगी। 12 नवंबर तक गिलगित में क़याम करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इदारों के सरबराहान पर नवाज शरीफ के इल्जामात पर सबूतों के मुंतजिर। कहते हैं लीगी कायद की तकरीर से धचका लगा। फौजी क़यादत का नाम लेना उनका अपना फैसला था। इंतजार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। इमरान खान की हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी। बढ़ती महंगाई, गिरती मौशत नाअहली है। कराची वाक़े पर आर्मी चीफ से दोबारा राब्ता नहीं हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंटरव्यू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमा कायरा कहते हैं, बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। जमहूरियत और सिविल बालादस्ती के लिए पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों ने जिदोजहद की। PDM का जन्म भी पीपल्स पार्टी की APC के मुश्तरका एलामिये से हुआ। PDM में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नाअहल लीग के पास 3 दहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने को झूठ के सिवा कुछ नहीं। अवाम के लिए फ़र्क करना आसान, कौन काम कर रहा है और कौन काम खराब कर रहा है। आज रियासत के जितने मसाइल हैं उनकी बुनियादी माजी की करप्शन, लूटमार, डाकूजनी और अपोजिशन शिकस्त की वजह से गिलगित में रोज रोना रो रही है। हुकूमत के दिन गिने जा चुके, अवाम मुतमईन नहीं, धांधली हुई तो अवाम नताइज नहीं मानेंगे। मरियम नवाज ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहती हैं, अवाम हुक्मरानों से तंग आ चुके। अवाम और नवाज शरीफ के रास्ते से हट जाओ, मुल्क की खिदमत करने दो। सिर्फ नवाज शरीफ के पास ही पाकिस्तान के मसाइल का इलाज है। हुकूमत की कुछ दिनों में छुट्टी होने वाली है, ये तो 2.5 साल के बाद ही घबरा गए।
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ ने फौज को कहा बगावत करो, उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। इदारों पर हमला किया जा रहा है, मुशर्रफ ने NRO देकर सबसे ज्यादा जुल्म किया, सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं, कहते हैं पैसा वापस नहीं करेंगे। ऐसे चेहरे बनाते हैं कि सबको तरस आ जाता है, ये पैसों का पुजारी है। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया। वजीर आजम इमरान खान का सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं नून लीग से आज बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफी होने का ऐलान करूंगा। वापस मुस्लिम लीग नून में जाने की गुंजाइश नहीं है। मुस्लिम लीग नून से अमली तौर पर अलग हो चुका। पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह नवाज शरीफ का बयानिया है। पीपल्स पार्टी ने शमूलियत की दावत दी है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत के बाद लाहे अमल तय करूंगा। सर्विसेज हस्पताल में जेर इलाज साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है और उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। माहिरीन की टीम ने उनकी तबीयत और दी जाने वाली अद्वियात से होने वाले असरात को मॉनिटर कर रहे हैं। चेयरमैन पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से चीन के नए सफीर नोंग डोंग ने मुलाकात की। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और CPEC की तामीर से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने चीनी सफीर की पाकिस्तान में तैनाती का खैर मकदम किया। कहा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। फयाजुल हसन चौहान की मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात, खैरियत और सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मौलाना तारिक जमील की जानिब से फयाजुल हसन चौहान को जेल खाना जात का कलमदान मिलने पर मुबारकबाद। इस्लाम में कैदियों के हकूक और रियासत के फ़राइज़ से मुतल्लिक नसीहत की। इस्लाम तमाम कैदियों को इज्जत नफ्स, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी सेहत और मजहबी आज़ादी देता है। चीनी बहरान के खात्मे के लिए जहांगीर तरीन की हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहते हैं चीनी की कीमत में कमी के लिए हुकूमत के साथ है। ऑपोजिशन का काम इल्जाम लगाना, जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अल्लाह का शुक्र तमाम कारोबार साफ और शफाफ है। लाहौर में एक घंटे में कत्ल की 2 लर्ज़ाखेज वारदातें। ग्रीन टाउन में मां बेटी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। गुजरांवाला में 2 सगी बहनें घर में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। तहकीकात का आगाज कर दिया। अहले खाना और महल्लेदारों से पूछताछ। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में वजीर आला की खुसूसी कमेटी का इजलास में अक़लियती पार्लियामेंटेरियंस के मसाइल का जायजा और हल के लिए मुशावरत। राजा बिशारत कहते हैं अक़लियतों की बेहतरी के लिए 4 नए बिल पंजाब असम्बली में पेश किए गए। मसाइल के बेहतरीन हल के लिए पार्लियामेंटेरियंस आपस में करीबी राबता रखें। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। सियासत में मुखालफत जरूर है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अमरीकी तारीख में किसी सदारती अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज गैर मामूली इल्तिवा का शिकार। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट से लेकर सर फहरिस्त। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मजीद सिक्योरिटी दे दी। इजाफी फ़ज़ाई सिक्योरिटी इक़दाम भी लागू कर दिए गए। अदालत ने गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप की दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। साबिक टीवी एंकर 2 साथियों समेत जाँ बहक। दहशतगर्दों ने सहाफ़ी की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया। किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारतीय आर्मी चीफ का चीन से बड़ी लड़ाई का इंदिया। कहते हैं सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। हजारों फुट बुलंदी पर दोनों अफवाज पहली बार सर्दियों में भी आमने सामने हैं। सरहदी तनाज़ा किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है।
अल जजीरा में दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। 70 एकड़ पर मुश्तमिल मस्जिद में बैक वक्त 1,20,000 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश। वसी और अरीज हाल और बुलंदोबाला मीनारों ने मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। कोयटेमाला में तूफान ईटा की तबाहकारियां, 20 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू। लाहौर कलंदर्स के इंग्लिश क्रिकेट समेत पटेल कराची में मौजूद। डेविड वाइसा और डेन वेलॉस भी जल्द पहुंचेंगे। बेन डंग की आमद भी मुतवक्के है। पेशावर ज़ल्मी में शामिल फॉफ टॉप पॉलिसी और डैरन सेमी भी पीर को कराची पहुंच जाएंगे। और ग्रीन शर्ट्स ने इंतकाम की ठान ली। जिम्बाब्वे से T20 सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में होगा। वनडे सीरीज में जिम्बाब्वियन टीम ने तवक्का से ज्यादा मज़ामत करते हुए पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया। अब T20 सीरीज में भी हैरान करने की कोशिश करेगी।